हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे और उस ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। तो आइए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ साथ इसके हम प्रोग्राम भी देखेंगे। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, सबसे पहले ये समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन समझते हैं। During computation, mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division are converted into bit level। जैसे कि मैंने कहा, जो भी हम चीजें करेंगे प्रोग्रामिंग के दौरान, या चाहे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो किसमें कन्वर्ट करेगा? उसे बिट लेवल है। बिट लेवल मतलब आप समझिएगा जीरो या तो वन, जीरो और वन के फॉर्म में। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग होगा फास्ट होगा और जो है पावर जो है बहुत ज्यादा बचत होगी। ये बात हो रही है इसकी डेफिनेशन से। तो ये तो एक डेफिनेशन है बिटवाइज ऑपरेटर का, मतलब साफ है। हम कंप्यूटेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान जब ये कन्वर्ट होता है किसमें, बिट लेवल पे। किस पे? बिट लेवल। बिट मतलब जीरो या तो वन। सबसे सब याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर के सबसे छोटी यूनिट जो होती है बिट ही होती है। कंप्यूटर के सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट होती है। बिट मतलब जीरो या तो वन, या तो जीरो या तो वन। याद रखिएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट होती है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप सभी। बिट मतलब क्या होता है? जीरो या तो वन। अब ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर के। सबसे पहला है एंड ऑपरेटर, या जिसे मैं बिटवाइज एंड कहता हूं। बिटवाइज एंड होता है क्या, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये देखिए, बिटवाइज एंड के लिए जो सिंबल है आप इस सिंबल का यूज कीजिएगा। लॉजिकल एंड में ये दो था, ये दो एंड था, लेकिन यहाँ पे कितना है? एक एंड है, जिसे मैंने बिटवाइज एंड कहा है। और यहाँ पे ये आपको कहाँ पे दिखेगा? आपके कीबोर्ड पे। ये आपको कीबोर्ड पे दिखेगा, जो आपका 7 नंबर है, 7 नंबर के ऊपर ये दिखेगा आपका। और आप इसका यूज कैसे करेंगे? शिफ्ट के साथ जब 7 को प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ सब 7 को प्रेस कीजिएगा तो ये ऑपरेटर आपको दिख जाएगा। अब समझते हैं इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। टेक्स two equal length binary representation of operand and performs the logical AND on each pair of the corresponding bits। यदि, बहुत ध्यान समझिएगा, बिट वाइज एंड का मतलब क्या होता है। यदि एंड का मतलब होता है इनटू, समझिएगा, यहाँ पे एंड का मतलब है इनटू। अगर हमारा कोई बिट है, बिट की वैल्यू जो है 1 × 1 है, तो उसका आउटपुट मिलेगा हमें 1। बहुत ध्यान से देखिए, 1 × 1 है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन जब हमारा बिट है 1 × 0, तो हमारा आउटपुट मिलेगा 0। उसी प्रकार हमारा जो बिट है 0 × 0 है, एंड मतलब जीरो ही होता है। यहाँ पे एंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जीरो। यहाँ भी जीरो मिलेगा। उसी प्रकार मैं 0 × 1 भी करूंगा, 0 × 1 भी करूंगा, तब भी हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये होता है आपका बिटवाइज एंड। ठीक है, जब ये परफॉर्म कौन करता है? कंपाइलर करता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये किस प्रकार से परफॉर्म होता है। जब यहाँ पे वैल्यू होगी, किस प्रकार से वैल्यू होगी समझिएगा। यहाँ पे सपोज ऐसे इस प्रकार से वैल्यू होगी 1001, और यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू रहेगी 0100। अब आपको बोला जाएगा इसमें आप क्या परफॉर्म कीजिए, बिट वाइज एंड परफॉर्म कीजिए। तो 10 का आउटपुट क्या मिलता है हमें? जीरो मिलता है। 00 का जीरो मिलता है, 10 का भी जीरो मिलता है, 10 का भी जीरो मिलता है। हमें जो आउटपुट होता है 11 पे ही 1 मिलेगा, बाकी जगह आपको क्या मिलता है? जीरो प्राप्त होता है। ये खासियत है बिट वाइज एंड की, ये खासियत है बिट वाइज एंड की। तो जो भी आप वैल्यू डालेंगे, उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेगा? वो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा किस फॉर्म में करेगा? वो बिट के फॉर्म में कीजिए करेगा, और उसी में हमें आंसर वो प्राप्त देगा, उसी में हमें आंसर वो प्राप्त करेगा। तो ये तो बात होगी आपकी बिट वाइज एंड की। एक होता है आपका बिट वाइज और, सेकंड क्या होता है आपका? बिट वाइज और। अब यहाँ पे समझिएगा बिट वाइज आर का मतलब क्या होता है। जहां पे जब दोनों की वैल्यू जो जीरो है तो जीरो मिलेगा, लेकिन अगर एक वैल्यू 1 है तो हमें 1 प्राप्त होगा, और दोनों वैल्यू 1 है तब भी हमें 1 प्राप्त होगा। मतलब 0 × 1 भी करेंगे हम, 0 × 1 भी करेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। यहाँ पे देखिए ये इंटू दिया हुआ है, इंटू का यहाँ पे समझिएगा और का मतलब होता है यहाँ पे प्लस। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता है, याद रखिएगा। और मतलब होता है यहाँ पे प्लस। ठीक है, और मतलब क्या होता है? प्लस। जहां पे सिंगल लाइन की बात हुई है, देखिए सिंगल खड़ी लाइन की बात हो रही है, और यहाँ पे लॉजिकल एंड में एक एड्रेस ऑपरेटर की बात हो रही है, जिसे मैं बिटवाइज एंड के नाम से जानता हूं। जब भी मैं बिटवाइज आर की बात करूंगा,
एक कंडीशन ट्रू होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे बिट वाइज और लगाता हूं तो 1 और 0 को मैं बिट वाइज आर करूंगा तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1 को 1 से अगर मैं बिट वाइज और करूं तो 1 प्राप्त होगा, 0 को 1 से करूं तो हमें 1 प्राप्त होगा, या मैं उसे 1 to 1 करूं तो मुझे 1 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, एक कंडीशन ट्रू है, मतलब एक कंडीशन मतलब एक में 1 है, 1 होने पर ही हमारा आउटपुट क्या मिल जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बिटवाइज आर। तो ये चीजें जो होती है बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है, आप इससे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और बेहतर तरीके से समझिएगा, लेकिन आपको जितना भी बताया जाए उतना तो अभी क्लियर रखेगा। एक होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर, जो फिजिक्स वाले होंगे, जो मैथ्स वाले तो आप है ही, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव और, जो आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पे बात होती है एक्सक्लूसिव और, जहां पे आप इस लॉजिक गेट्स का नाम जानते होंगे, जहां पे याद रखिएगा, अगर अगर 1 0, अगर 1 into 0 रहा तो 1 प्राप्त होगा, 0 into 1 रहा हुआ तो 1 प्राप्त होगा। मतलब जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार होंगे 1 और 0 और 0 और 1 का, तो 1 प्राप्त होगा। लेकिन जब आपके कॉम्बिनेशन जो सेम रहेंगे, जब आपके कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये सारा काम कौन करने वाला है, कंपाइलर ही करेगा। बस हमें इस ऑपरेटर को वहां पे लगाना है। ठीक है, इस ऑपरेटर को हमें वहां पे लगाना है। अब ये जो ऑपरेटर है कहां पे मिलेगा आपको, आप जब प्रेस कीजिएगा शिफ्ट के साथ 6 को, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस कीजिएगा तो ये ऑपरेटर आपको मिल जाएगा, जिसे मैंने कहा है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपने साइन देखा होगा, इस प्रकार से साइन होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, या हम कह सकते हैं एक ऊपर ये साइन होता है जिसमें टिल्ड साइन कहता हूं। कौन साइन कहता हूं, टिल्ड साइन। और ये साइन कहां पे मिलेगा आपको, ये साइन मिलेगा आपको कीबोर्ड की जो स्केप बटन है, सबसे ऊपर में जो स्केप बटन होता है जहां पे ESC लिखा होता है, उसके नीचे एक साइन दिखेगा। जब आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कीजिएगा तो वो साइन आपको दिख जाएगा, जिसे मैं कहता हूं टिल्ड ऑपरेटर, या जिसे मैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कहता हूं। क्या कहता हूं स्टूडेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने लॉजिकल नॉट पढ़ा हुआ है, लॉजिकल नॉट पढ़ा हुआ है, उसी प्रकार आपको होता है बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट, जहां पे बिट की बात होती है 0 become 1, 1 become 0। ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब है, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, जिसे मैं बिटवाइज नॉट कहता हूं। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट लेफ्ट, और एक है आपका राइट शिफ्ट। ये देखिए ऑपरेटर के नाम याद रखिएगा और उसका सिंबल याद रखिएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या है देखिएगा, शिफ्ट बिट्स ऑफ द ऑपरेंड टूवर्ड लेफ्ट साइड लीडिंग टू इंक्रीज इन वैल्यू। अब ये जो ऑपरेंड है वो लेफ्ट साइड में लीडिंग करेगा, और जब मैं राइट साइड की बात करूंगा, राइट शिफ्ट की, तो जो ऑपरेंड है टूवर्ड्स राइट साइड होगा। मतलब जब बात होती है, देखिए बहुत ध्यान सुनेगा, जब बात होती है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट की, ये सर खैर हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कैसे। यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, जब ऑपरेंड जो होता है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लीडिंग टू इंक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू की इंक्रीज की बात होगी तो क्या होगा, आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होगा। जब वैल्यू की डिक्रीज की बात होगी तो आपका क्या होगा, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ये तो बात होगी ऑपरेटर्स की और उसके डेफिनेशन की। अब हम आते हैं उसके एग्जांपल की, ठीक है, जिससे आप क्लियर चीजें हो जाएगी, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म होना है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल में हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h। एक हेडर फाइल हमने लिखा इंक्लूड onio.h। वाइड मेन में आइएगा, मेन फंक्शन है आपका जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वो आपको ये भी पता होना चाहिए, हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में कम से कम एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक अनसाइंड इंटीजर लिया हुआ है, या हम इंटीजर वैल्यू ही लेके देखते हैं। सपोज हमने इंटीजर वैल्यू लिया, ए की वैल्यू हमने मानी सपोज 6, ए की वैल्यू हमने क्या मानी, 6 मानी, और हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जहां पे बी है, बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सपोज हमने मान ली 4। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेटर है जो दो ऑपरेटर के मध्य, दो ऑपरेंड के मध्य परफॉर्म होता है। और ऑपरेंड क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब
अब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। सबसे पहला हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिटवाइज एंड का करेंगे। सपोज हमने लिखा प्रिंट ऐप, देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस फॉर्म में होगा, आपके बिटवाइज में होगा। अब आपको लगेगा सबसे पहले मैं ए और ए एंड बी करता हूं, सबसे पहले मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा बिटवाइज एंड का। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ए एंड बी इक्वल टू परसेंट बी स्लेश एन। ठीक है, लिखने का तरीका समझिएगा आप लोग, ए एंड बी। ये देखिए मैंने बिट वाइज एंड लगाया, ये आपका जो है बिट वाइज एंड है, बिट वाइज एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट प्रिंट कराते हैं हम, नेक्स्ट मैसेज देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज है ए और बी का। अब ये आर ऑपरेटर कहां पे दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपके कहां पे दिखेगा, जो बैक स्पेस बटन है, बैक स्पेस के नीचे एक सिंबल दिखेगा, वहां पे होगा आपका बिटवाइज, बिटवाइज और। ठीक है, बिटवाइज और। अब बिटवाइज और को देखिएगा, बी इक्वल टू परसेंट बी, क्योंकि इंटीजर है तो हमने परसेंट बी लिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे स्लेश एन, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए और बी। ठीक है, ए बिटवाइज और बी। अभी मैं सिर्फ दो ही ऑपरेशन आपको करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, जिससे आपको क्लियर हो पाए। बिटवाइज और है ये, ठीक है, बिटवाइज और है, गेट सी एच, गेट सी एच। ठीक है, इसे मैं सेव करा लेता हूं, सेव कीजिएगा, नाम दे दीजिए इसे बिटवाइज, इसे नाम दे दीजिए आप लोग बिटवाइज। ठीक है, ये दे दिया हमने नाम, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है, तो इसे मैं एक बार नो करता हूँ, वेट कीजिएगा। हाँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोला था, हम कोई दूसरा नाम देते हैं इसको, हम इसे देते हैं बिट, बिट के नाम से इसे करा लेते हैं इसे। चलिए, अब जैसे ही इसे मैंने सेव किया, हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपाइल करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो जो वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपकी स्लाइड पे, जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी आपके स्लाइड पे, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो आपने देख लिया खैर। अब जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, देखिए जो वैल्यू नजर आ रही है, ये आपकी वैल्यू को बता रहा है कि भाई 6 की जो बिट वैल्यू होगी ये होती है, 4 की जो बिट वैल्यू होती है ये होती है, और इसका जो आंसर होगा ये होने वाला है। मतलब सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको बाइनरी जो फॉर्म होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें फंडामेंटल में थोड़ा सा इसका नॉलेज लिया ही है आप लोगों ने। ठीक है, जब आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा, फिर क्या करेगा, सबसे पहले 6 को किस में कन्वर्ट करेगा, बिट के फॉर्म में, और बिट की इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। जो 6 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो याद रखिएगा 110 होता है वैसे। ठीक है, आप जब आप पढ़े ही होंगे, और जब आप सीएसए पढ़ेंगे, जब आप थर्ड सेम में सीएसए पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है हमारे सिलेबस का, तो वहां पे आप जब आप पढ़िएगा तो बाइनरी फॉर्म पढ़िएगा। क्या पढ़ेगा, बाइनरी फॉर्म पढ़िएगा। तो वहां पे जो बाइनरी फॉर्म है, हर किसी का बाइनरी फॉर्म अलग अलग होता है, हर किसी की वैल्यू का बाइनरी फॉर्म अलग अलग होता है, तो आपको उसे याद रखना होगा। क्या करना होगा, याद रखना होगा। 6 की जो बाइनरी वैल्यू होती है 110 होती है, और जो 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 100 होती है। क्या होती है स्टूडेंट, 100। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के मध्य एंड लगाना है, इन दोनों के मध्य क्या लगाना है, एंड। अभी तो ये सब, क्योंकि ये आपको अभी याद रखना नहीं है, बस आप क्या कीजिएगा, वो ऑपरेशन लगाइएगा, वो इसके बाद कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। अगर सपोज कीजिए आपको एंड का मतलब क्या समझ आता है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो हमें 1 प्राप्त होता है, मतलब दोनों का वैल्यू जो है 1 1 हो तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ये हमने सीखा है बिटवाइज एंड में। अब अगर हमने इसको परफॉर्म किया 110 को, ठीक है, देखिए ये 100 माफ कीजिएगा, 4 का जो बाइनरी फॉर्म होता है 100 होता है, 100 होता है। अब इसे मैं परफॉर्म करता हूं, अगर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, एंड मतलब समझिएगा मल्टीप्लीकेशन, तो बताइए 00 को वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 10 को वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जब 1 1 होता है एंड में, तो हमें हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 प्राप्त होता है। ये किसका है, एंड का है, तो बिल्कुल हमें आउटपुट जो मिलने वाला है 4 ही मिलने वाला है। आउटपुट जो 4 होता है किसकी, ये जो 4 है, ये जो बाइनरी फॉर्म लिखा है किसकी वैल्यू होती है, ये 4 की जो है बाइनरी वैल्यू होती है। उसी प्रकार जब और ऑपरेटर परफॉर्म होगा, जब और ऑपरेटर कंपाइलर परफॉर्म करेगा, तो 6 की वैल्यू क्या होती है, 110 होती है, और 4 की क्या होती है, 100। अब जब मैं इसमें
और मतलब प्लस परफॉर्म करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट, जब प्लस की हम बात करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होता है। और 1 1 में तो 1 प्राप्त तो होगा ही, तो 1 1 0। और ये 1 1 0 मतलब होता है 6। ये 6 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 1 0। तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। तो ये होता है उसका कॉन्सेप्ट। इसी फॉर्म में वो क्या करेगा, आपको आउटपुट शो कराएगा। चलिए हम अब प्रोग्राम पे आते हैं। अब प्रोग्राम को रन करके मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। कंपाइल करते हैं हम इसे। देखिए कंपाइल करने में किसी प्रकार का एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद देखिएगा, ये देखिए ए एंड बी की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 4 मिल रही है। और ए और बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। माफ कीजिएगा। तो आपको अब क्लियर होगा ये जो चीजें परफॉर्म हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, बिट के फॉर्म में हो रही है। किसमें परफॉर्म हो रही है स्टूडेंट, बिट के फॉर्म में। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, ए एंड बी किया। सबसे पहले कंपाइलर ने क्या किया, ए की वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, बी की वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसे क्या दिखा, प्रिंट टाइप में क्या दिखा, एक बिट वाइज एंड दिखा। अब उसने क्या किया, इसको जो है परफॉर्म किया बिट के फॉर्म में। बिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये रहा आपका बिट वाइज। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे की वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए शिवा क्लासेस से। जी धन्यवाद।